प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण। यहाँ से एग्जाम में 5 मार्क्स का जो आएगा लघुत्तरीय प्रश्न आएगा और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम लोग आज क्लास पहला शुरू करते हैं मैथ से 10th का, और यहाँ से हम लोग आज परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को बनाएंगे जो एग्जाम में हमारा आ सकता है। और ये हम लोग का पहला वीडियो होगा आज द्विघात समीकरण का, जिससे हम लोग आज बनाएंगे चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है हम लोग का x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। पहला गुना तीसरा है, पहला में तीसरा से गुणा करेंगे तो हम लोग का इसका हो जाएगा कितना 10x स्क्वायर। चाहे हम लोग इसको लघुत्तम कहे या गुणनखंड कहे, तो अगर हम लोग यहाँ 2 से भाग देते हैं 2x से, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। अब 5 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बीच वाले का बराबर करना आता है जोड़ या घटाकर। दोनों में से कोई एक करेंगे, चाहे जोड़ेंगे या घटाएंगे, हम लोग को बीच वाले का बराबर लाना होता है। बीच वाले के बराबर हम लोग लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 5x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर आगे 3 में माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। चलिए देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x स्क्वायर बराबर रहेगा माइनस 5x प्लस 2x, घटेगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग 2 को एक घर में 2 करेंगे, यहाँ पर जोड़ा लगा दिए, प्लस 2x माइनस 10 यानी 10, इतना हम लोग को हो गया। यहाँ से हम लोग जो मिलेगा उसको कॉमन काढ़ेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग कॉमन काढ़ेंगे। x दोनों में कॉमन है तो x माइनस 5 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन काढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस 5 हो गया। अब हम लोग का जो ये दोनों घर बराबर हो जाता है तो हम लोग मानेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ है वो सही हो गया। अगर नहीं बनाते हैं, दोनों घर सही होता है बराबर होता है, तो हम लोग का गलत है। तो यहाँ पर x माइनस 5 दोनों में, यानी x माइनस 5 दोनों में आ गया। तो हम लोग का जो गुणनखंड बनाए हैं समीकरण, वो हम लोग का समीकरण सही है। यहाँ से ये x वाला और ये एक घर होता है, तो x प्लस 2 एगो हम लोग का हो गया। दोनों में से एगो हम लोग ले लेंगे, x माइनस 5, इतना हम लोग को आ गया। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, पुनः करके इसका मूल निकालेंगे। चलिए मूल निकालते हैं। x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस x बराबर -2, -2 आता है, हो गया एक।
और x माइनस एक्स बराबर यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो एक बात और यहाँ पर हम लोग सुन लेते हैं, यहाँ पर हम लोग को एक हो गया मूल -2 और एक मूल हो गया 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो मूल हम लोग को प्लस में होता है वो मूल मान्य होता है। इसी में आगे अगर पूछेगा कहीं तो वो मूल मान्य होता है और ये अमान्य होता है, ये मूल अमान्य होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मान्य मान्य नहीं पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों मूल को लिखेंगे, दोनों यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का जो मूल होगा x बराबर एक -2 होगा और x बराबर 5 होगा। तो यहाँ तक हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया है। परीक्षा में यहीं तक आप लोग बनाइएगा, नीचे मत बनाइएगा। यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया, हम लोग का उत्तर आ गया है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इस तरह का मूल ऑप्शन में ए लिखकर बी लिखकर दिया रहेगा, वहाँ पर इस तरह का दिया रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग इस तरह से टिक लगाइएगा, तो इस तरह से बनेगा। चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, विस्तार से बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम अच्छा से समझाने की कोशिश कर देंगे, ब्लैक बोर्ड से भी बना कर डाल देंगे। यहाँ पर है दूसरा सवाल हम लोग का, और तीसरा सवाल तो फिक्स रहता है, ये एग्जाम में देता है, ये एग्जाम में देता है तीसरा। पहले हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा सवाल है हम लोग का 2x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x² स्क्वायर टू x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर पहला गुना तीसरा करेंगे, जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग को 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख लेते हैं 12x²। तो यहाँ से हम लोग 3 से कटा लेते हैं, 3x से, तो 4x हम लोग का यहाँ हो जाएगा। 4 में से हम लोग 3 घटाएंगे, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो हम लोग को x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 यानी 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, इतना हम लोग का हो गया। बराबर आप 0 डाल दीजिए, 0 कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग दो का जोड़ा लगाएंगे, दो का जोड़ा, 2x² प्लस 4x एक जोड़ा हो गया और माइनस 3x माइनस 6, इतना हो गया हम लोग का। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो 2x स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल देते हैं, 2 एगो x कॉमन निकलेगा। इसके बाद बचेगा हम लोग का x प्लस 2 और एक यहाँ हो जाएगा माइनस 3 कॉमन निकलेगा, x प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2। हम लोग का एक जोड़ा ये बनेगा 2x माइनस 3 और x प्लस 2, ये दोनों हम लोग को बराबर हो गया, तो हम लोग का गुणनखंड सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 2x माइनस 3
एक्स प्लस 2 इतना हम लोग का है। अब पुनः कर लेते हैं हम लोग यहाँ से पुनः 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक मूल हम लोग का ये हो गया। दूसरा मूल यहाँ से हम लोग पुनः करके निकाल लेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। दोनों मूल हम लोग का यहाँ पर आ गया। एक और ये मूल हो गया और एक ये मूल हो गया। दोनों मूल हम लोग का आ गया, बन गया आंसर कंप्लीट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 10th क्लास में लॉन्ग से बनाते हैं, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 देखिए, ये दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहला गुना तीसरा हम लोग करते हैं। रूट से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा 5। तो 5 में हम लोग √2 से गुना करेंगे और √2 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक √2 है। जब √2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर रूट टूट जाता है, तो 5 गुना 2 हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर x² है, तो अब हम लोग इसको यहाँ तोड़ के बनाएंगे। 10x² को अगर हम लोग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x होता है ना। 5 और 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 7 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 यहाँ हम लोग हो गया बराबर 0, बराबर 0। अब हम लोग इसको 2 का जोड़ा बना देंगे। 2 का जोड़ा √2x² प्लस 5x यहाँ पर प्लस 2x प्लस 5√2 इतना हम लोग का आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे। क्या निकालेंगे x। यहाँ पर √2x प्लस 5 एक हो गया। दूसरा में हम लोग क्या निकालेंगे, सिर्फ 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे सिर्फ 1। और नहीं तो यहाँ से हम लोग √2 निकालते हैं ना। अगर √2 हम लोग निकालेंगे तो √2 अगर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा √2x प्लस 5। अब समझिए कैसे। √2 और √2 में हम लोग जब गुणा किए थे तो हम लोग का 2 आ गया था। उसी तरह से यहाँ पर 2 है तो 2√2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक रूट को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे बाहर हो गया और एक अंदर हो गया और टूट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए बाहर एक अंदर यही भुलाने के चलते यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार, इसी के लिए। तो ये इतना हम लोग को आ जाएगा। तो अब हम लोग का कितना हो जाएगा x प्लस √2 एक हो जाएगा 2√x प्लस 5। चलिए लिखते हैं हम लोग x प्लस √2x प्लस 5। x प्लस √2 एक हो गया और एक आएगा को बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ से करेंगे x प्लस √2
और एक हो जाएगा हम लोग का √2x + 5। इतना हम लोग का बन गया। अब हम लोग यहीं पर पूर्णा कर देते हैं। x को अगर तोड़ते हैं हम लोग पूर्णा में तो x बराबर -√2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अब इसको तोड़ते हैं √2x को, तो √2x बराबर -5 हो जाएगा। x बराबर -5/√2 हो जाएगा। तो एक हम लोग का ये हो गया मूल और एक मूल ये हो गया। इस तरह से हम लोग का समीकरण सही हो गया और इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, बनाकर हल करेंगे।